व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस रिंग, ये जो रिंग आप देख रहे हैं, रूबी का रिंग बनवाया है मैंने अपने क्लाइंट के लिए। और इसका मैं वेयरिंग प्रोसेस, मतलब इस रिंग को धारण कैसे करना है, क्या विधि है धारण करने की। माणिक के रतन की, ये सूर्य का रतन होता है। हमारी कुंडली में यदि सूर्य वीक कंडीशन में है और आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन वीक कंडीशन की वजह से रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो सूर्य का रतन धारण करना चाहिए। सूर्य से रिलेटेड जो भी आपकी जीवन में कमियां हैं, उन चीज़ों को ये पूरा करेगा, सूर्य के अच्छे इफ़ेक्ट्स देगा। कुंडली के अनुसार आपको ये रतन धारण करना चाहिए, कुंडली चेक करवा के धारण करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा इस रतन को धारण करने की क्या विधि है, जो अच्छी तरीके से आप इस रतन के फ़ायदे उठा सकते हैं, इस रतन को धारण करने के फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको सामान क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपकी रिंग या पेंडेंट, जो भी आप सूर्य रतन का डाल रहे हैं, माणिक्य का या रूबी का, वो आपको चाहिए। उसके अलावा चाहिए आ, थोड़ा सा गाय का दूध चाहिए। गाय का दूध शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अगर अरेंज ना हो तो कोई भी दूध ले लीजिए, अदरवाइज़ गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ले लीजिए, आधा बॉल ले लीजिए, मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। गंगा जल चाहिए। गंगा जल आजकल लोग हरिद्वार जाते हैं, वहीं से भर के ले आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आजकल मार्केट्स में भी मिल जाता है। तो किसी भी पूजा पाठ वाले सामान की दुकान से या ग्रोसरी स्टोर से भी मिल जाता है। गंगा जल ले लीजिए। शहद चाहिए, किसी भी ब्रांड का शुद्ध शहद चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, मतलब जो आप खाने पीने के लिए यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ नहीं करना है। सेपरेट छोटा सा बॉटल ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों चाहिए आपको केसर। तो केसर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ में ये बेबी सैफरॉन फेमस है, यही मिलता है अधिकतर शॉप्स पे, तो मैं ले आया हूँ। और ये लिक्विड परफ्यूम चाहिए, इसे इत्र कहते हैं हिंदी में, और लिक्विड परफ्यूम होता है ये आपको चाहिए, किसी भी आप परफ्यूम्स की शॉप से मिल सकता है आपको ये। इसके अलावा चाहिए आपको 5 अगरबत्ती। एक अगरबत्ती का पैकेट ले लीजिए स्टिक्स का। एक नैपकिन चाहिए आपको। और मैंने यहाँ पर गणेश जी की फ़ोटो लगा रखी है अपने मंदिर की। हालांकि आप ये इस विधि को आप अपने मंदिर में कीजिए, घर का जो आपने मंदिर बना रखा है वहाँ पे करेंगे। और यदि आपके घर में मंदिर नहीं है तो ऐसे ही आप किसी भी अच्छी जगह पर टेबल पे एक फ़ोटो ले आइए भगवान की, किसी भी भगवान की फ़ोटो ले आइए। गणेश जी की जो है ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी प्रारंभिक जो हम काम करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन यदि आप के घर में गणेश जी नहीं है, कृष्ण जी है, शिव जी है, कोई भी भगवान है, हनुमान जी है, उनकी मूर्ति या उनकी आप फ़ोटो लगा के भी ये विधि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको भी आप मानते हैं। जब ये सारा सामान अवेलेबल होगा आपके पास, तो इस विधि में आपको, मतलब ये सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए ताकि बार बार उठ के ना जाना पड़े। एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो हो जाना चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन हम कहेंगे पंच अमृत बनाना है। अब देखो, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं, भाई पंचामृत ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है। देखो, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी राय अपने पास रखिए। मैं जिस तरीके से बनाता हूँ वो खासकर जेमस्टोन को शुद्ध करने के लिए बनाता हूँ। उसमें जो जो सामग्री चाहिए मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बनाता हूँ। तो आप इसी विधि को करिए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूध का अपना गाय का दूध ले लीजिए, कोई भी दूध ले लीजिए। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई दही लेना चाहिए। भाई दही इज़ मैन मेड चीज़ होती है, दही नेचुरल चीज़ नहीं होती है, और वो दूध से ही बनती है। कोई कहता है देसी घी लेना चाहिए। देसी घी ऑल्सो इज़ मैन मेड चीज़, नेचुरल नहीं है। वो भी दूध से ही बनता है, दूध की मलाई मलाई को जला के बनता है। दूध को, जब दूध ख़राब हो जाता है उससे दही बनता है या फिर पनीर बनता है। तो ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध इज़ ऑल ओवर, वो सब चीज़ें दूध से ही निकलती हैं। तो आपने दूध ले लिया तो दैट्स फिनिश, सब कुछ आ गया उसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा मिला देंगे गंगा जल। ये
थोड़ा सा डालना है आपको, डाल लीजिए अपने हिसाब से। गंगा जल डालने का बेसिकली ये मोटिव होता है कि गंगा का जो पानी है बहुत शुद्ध माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि भाई गंगा नदी का जो पानी है दूसरी नदियों से हट के है, उसमें जीवन शैली ज़्यादा मौजूद है। अब इसके अंदर आप डाल लीजिए थोड़ा सा शहद, ज़रा सा डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। शहद भी एक नेचुरल चीज़ होती है और शुद्ध कामों के लिए पूजा पाठ में यूज़ की जाती है। अगर मिष्ठान की बात करें तो शहद बिल्कुल नेचुरल होता है। थोड़ा सा आपको 2-4 बूंद इत्र डालना है। इत्र इसलिए डाला जाता है कि खुशबू को भी शास्त्रों के अनुसार जो है, बदबू को बुरा माना गया है और खुशबू को अच्छा माना गया है। तो खुशबू होनी चाहिए इस सॉल्यूशन में, महकती हुई फूलों की। और आपको डालना है थोड़ा सा केसर। ये केसर आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अब अगर आपको केसर ना मिले, कई बार केसर नहीं होता है, तो आप 1-2 चुटकी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। केसर यूज़ करने का जो मोटिव है, केसर भी अपने आप में एक प्रेशस बूटी है। जिस तरीके से संजीवनी बूटी का मेंशन है रामायण में, उसी तरीके से एक तरह की बूटी है ये, और बहुत शुद्ध मानी जाती है पूजा पाठ में, और कई तरह के तांत्रिक शोधों में भी केसर का यूज़ होता है। तो आप थोड़ा सा डाल लीजिए। अब दोस्तों करना क्या है, इस मिक्सचर को आपने बना लिया है, इसको किसी चम्मच से, और इस मिक्सचर को आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से। देखो, लिक्विड परफ्यूम ना मिले तो आप स्प्रे वाला परफ्यूम भी ऊपर से डाल सकते हैं धीरे से। बस थोड़ा ध्यान रखना कि लिक्विड उछल ना जाए स्प्रे के चक्कर में। किसी चीज़ को आगे रख के, उंगली को आगे रख के अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो दैट विल बी कन्वर्टेड इन लिक्विड, वो बूंद में कन्वर्ट होके गिर जाएगा। क्योंकि कई बार लिक्विड परफ्यूम मिलना मुश्किल हो जाता है, सब जगह नहीं मिल पाता। बाकी केसर के बजाय हल्दी ले सकते हैं, और दूध अगर आपको गाय का ना मिले तो आप ले लीजिए, कोई भी दूध ले लीजिए। गंगा जल भी ना मिले तो हॉली वाटर कोई भी हो आप ले सकते हो, या फिर लास्ट में ऑप्शन है फ्रेश वाटर, कोई भी फ्रेश वाटर। अब करना क्या है, इस रिंग को आप लेंगे, इसको आप कम से कम 15 से 20 मिनट इस सॉल्यूशन में डुबा के रखेंगे, ताकि इसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो इस सॉल्यूशन के द्वारा निकाल दी जाए। जैसे रिंग बनती है तो लोगों के हाथ लग जाते हैं, स्टोन पे भी लगते हैं, इस मेटल पे भी लगते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिविटीज़ होती हैं, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से लोग बना लेते हैं रिंग्स को, लेकिन हमें एक शुभ पर्पस के लिए रिंग को धारण करना होता है, तो इसे शुद्ध करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जैसे ही रिंग बनती है आप वैसे ही मत डालिए कभी भी कि वॉश कर ली और साफ़ करके पहन ली। इसकी जितनी मैलेफिक एनर्जीज़ हैं उनको ख़त्म करना है। तो इसको आप डिप करेंगे इस तरीके से 15 से 20 मिनट जो है इस बॉल में डाल के रखेंगे, ताकि इसकी नेगेटिविटी हट जाए। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। हम अभी मिलेंगे 15 से 20 मिनट के बाद, ठीक है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम रिंग को निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में से। अब रिंग को निकालने के बाद आपको फ्रेश वाटर चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, आप रख लीजिएगा पहले से ही। इस सॉल्यूशन को हटा लेते हैं। फ्रेश वाटर में आप जो है अपनी रिंग को दोबारा से वॉश कीजिए थोड़ा सा, ताकि सॉल्यूशन की जो चिकनाहट है वो हट जाए। और एंड में आप नैपकिन से या किसी भी साफ़ रुमाल से वाइट कलर के इसको साफ़ कर लीजिए रिंग को। इस पे लगा हुआ पानी और जितना सॉल्यूशन है वो साफ़ कर लीजिए। दोस्तों, साफ़ करने के बाद आपने इस रिंग को जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे रखना है मंदिर में। और लेनी है आपने 5 इंस्टेक्स, 5 अगरबत्ती लेनी है आपने।
5 लेनी है दोस्तों आपने, और इसको जला लीजिए। मैच बॉक्स होना चाहिए आपके पास। दोस्तों 5 अगरबत्ती जलाने के बाद, अभी यहाँ पे धुआं बहुत हो रहा है लेकिन फिर भी मैं करके दिखाना हूँ। आप लेफ़्ट हैंड से, या आप अपने मंदिर में जो अगरबत्ती स्टैंड होता है उसमें लगा लीजिएगा भगवान जी के आगे। ये आपको दिख रही होगी, मैंने गणेश जी की जो है फ़ोटो लगा रखी है। अब इस अंगूठी को राइट हैंड से पकड़ के आपने इस अगरबत्ती के ऊपर रख के क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरीके से। अब ऐसे घुमाते हुए आपने 108 बारी जो है मंत्र बोलना है, ओम सूर्य देवाय नमः। अब देखो ये बहुत सिंपल सा मंत्र मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि सभी लोग लंबा सा मंत्र नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि पंडित नहीं है सब लोग, नॉर्मल हमारी तरह लोग हैं, ठीक है। और जितना इजी हो सके उनके लिए मैं ये प्रोसीजर करके बता रहा हूँ, वो अपने घर पे कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट जो बाहर के हैं, वहाँ ना तो आसपास मंदिर होते हैं, ना आसपास कोई पंडित होते हैं जिनके पास वो जाके अपनी अंगूठी का शुद्धिकरण करवा सके। तो ये आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं, और स्पेशली ये सुबह सुबह करना है आपको, संडे मॉर्निंग को 6 से 7 के बीच में, मतलब आफ्टर सनराइज़ 2 घंटे तक के अंदर अंदर हो जाना चाहिए ये संडे मॉर्निंग। तो अगरबत्ती जल रही है, धुआं चल रहा है, भगवान जी सामने बैठे हुए हैं, आपने 108 बारी ये ऐसे करना है ओम। 108 बारी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना तो 21 बारी कम से कम करें। मैं यहाँ पर आपको 11 बारी करके दिखाऊंगा, और आप कम से कम 21 बारी परफॉर्म करें। 108 बारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई काउंटर रख लीजिएगा अपने पास, या किसी को साथ रख लीजिए जो आपके मंत्र को गिनता रहे। तो ओम सूर्य देवाय नमः, 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 ओम सूर्य देवाय नमः। तो मैंने ये 11 बारी कंप्लीट किया, आप कम से कम 21 बारी कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने जो है अंगूठी को भगवान जी के चरणों से छुआना है। जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं, जिनकी फ़ोटो या मूर्ति रखी है, उनके चरणों से छुआना है और प्रार्थना करनी है कि हे देव, चाहे वो कोई भी देव हो, उनका नाम लीजिए, हे गणेश देव, ये अंगूठी मैं धारण कर रहा हूँ, कृपया मुझे अच्छे फलों का प्रदान करें, जीवन में तरक्की दें, खुशी दें, अच्छी हेल्थ रखें, पैसा दें, धन दौलत दें, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना करें। और उसके बाद इस रिंग को आप राइट हैंड की या लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर, ये सूर्य की फिंगर होती है, इसमें धारण करें, ठीक है। राइट हैंड में धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो लेफ़्ट में भी आप धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिंग इस तरीके से आप धारण कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आप नेचुरल जेमस्टोन्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली चेक करवाना चाहते हैं कि कौन सा जेमस्टोन आपको धारण करना चाहिए, तो मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन की। तो मैं आपकी कुंडली चेक करके बता दूंगा कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए भी आप कुंडली चेक करवा सकते हैं। यदि कोई जेमस्टोन आपको ख़रीदना है, नेचुरल जेमस्टोन, सर्टिफाइड जेमस्टोन, तो भी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जेमस्टोन सर्टिफाइड जेमस्टोन परचेज़ करने के लिए लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो ये थी मेरी वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।